गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज मैं आपके साथ राजभाषा एक्ट 1963 के कुछ एमसीक्यू डिस्कस करने जा रहा हूं। तो आइए हम शुरू करते हैं। पहला एमसीक्यू, विच प्रोविजन अंडर सेक्शन 3 इंश्योर्स इक्विटेबल कम्युनिकेशन बिटवीन यूनियन मिनिस्टर्स एंड कॉरपोरेशंस। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। The requirement to provide translations in Hindi or English as necessary, आवश्यकता के अनुसार हिंदी या अंग्रेजी में अनुवाद प्रदान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which is not a provision under section 3 for bilingual uses, द्विभाषी उपयोग के लिए धारा 3 के तहत कौन सा प्रावधान शामिल नहीं है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। Judgments in high courts must be exclusively in Hindi. Next, when was the Committee on Official Language to be constituted? इसका आंसर है B. After 10 years from the date Section 3 comes into force. धारा 3 के लागू होने की तारीख के ठीक 10 साल के बाद ऑफिशियल लैंग्वेज की कमेटी का गठन किया गया था। नेक्स्ट है, what role does the president play concerning the committee on official language? ऑप्शन सी करेक्ट है। the president lays the committee reports before parliament. राष्ट्रपति समिति के दोनों सदनों के समक्ष कमेटी की रिपोर्ट पेश करते हैं। नेक्स्ट है, what is the legal standing of an authorized Hindi translation of a central act? इसका करेक्ट आंसर है सी। इट इज डीम्ड ऑथोरेटिव एंड इक्विवेलेंट टू द इंग्लिश वर्जन। इसे प्राधिकृत और अंग्रेजी संस्करण के बराबर माना जाता है। नेक्स्ट है, what additional requirement exists for bills introduced in parliament after the appointment day? संसद में प्रस्तावित बिलों के लिए नियुक्ति दिवस के बाद कौन सी अतिरिक्त आवश्यकता है? आंसर है बी। They must be accompanied by an authorized Hindi translation. वे एक अधिकृत हिंदी अनुवाद के साथ होने चाहिए। नेक्स्ट है, how does the act facilitate the use of Hindi in state acts and ordinances? इसका आंसर है बी। by providing optional Hindi translation in addition to English translations. अंग्रेजी अनुवाद के अतिरिक्त हिंदी अनुवादों को वैकल्पिक रूप में प्रदान करके। नेक्स्ट, अंडर व्हाट कंडीशन कैन द हाई कोर्ट डिलीवर जजमेंट इन हिंदी और स्टेट्स ऑफिशियल लैंग्वेज? इसका आंसर है ऑप्शन ए, विद द प्रेसिडेंट्स प्रायर कंसेंट। राष्ट्रपति की पूर्व सहमति के साथ। नेक्स्ट, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ सेक्शन 8 ऑफ द ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963? आधिकारिक भाषाएं अधिनियम 1963 की धारा 8 का मुख्य उद्देश्य क्या है? आंसर है बी, टू एम्पावर द सेंट्रल गवर्नमेंट टू मेक रूल्स फॉर इम्प्लीमेंटिंग द एक्ट। केंद्रीय सरकार को अधिनियम को लागू करने के लिए नियम बनाने का अधिकार देना। नेक्स्ट, व्हाट हैपन्स इफ बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट disagree with a rule made under section 8? यदि संसद दोनों सदनों के बीच किसी नियम पर सहमत नहीं होते तो क्या होता है? इसका आंसर है डी, द रूल इज मॉडिफाइड और annulled without affecting previous actions. वह नियम संशोधित या रद्द किया जाता है लेकिन पहले की गई कार्रवाइयों पर इसका कोई असर नहीं पड़ता। तो ये हमने 10
MCQ अटेम्प्ट किए हैं। एक छोटा सा टेस्ट है, इसको हम सबमिट करते हैं। सबमिट टेस्ट। ये 10 क्वेश्चन हमने अटेम्प्ट किए थे, 10 के 10 ठीक हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छी ऐप है, स्मार्ट एजू इसका नाम है। इस ऐप में इसी तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस MCQ दिए गए हैं। तो जिन दोस्तों ने AMM के एग्ज़ाम की तैयारी करनी है या ग्रुप बी के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करनी है, वो इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप ऐप को डाउनलोड करके एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।